Okay, students. So today we will understand the concept of errors, rounding off, accuracy, significant figures. These are parts of basic mathematics chapter, which is generally chapter number 1 or 2 in your physics books. Okay. Okay, these are very two confusing terms called accuracy and precision. तो पहले अपन इन terms के बारे में बात करते हैं कि आपको accuracy और precision वर्ड से मतलब क्या होता है। चलिए इमेजिन करें कि अपन कोई फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना चाहते हैं एंड वी टेक सम रीडिंग्स, तो दीज ब्लैक स्पॉट्स शो यू रीडिंग्स। एक रीडिंग ली अपन ने, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं। वी हैव टेकन 7 रीडिंग्स, 7 रीडिंग ली अपन ने। और जिस क्वांटिटी को मेजर करना चाहते हैं, अज्यूम करते हैं उसकी जो सही वैल्यू है, करेक्ट वैल्यू इज दिस रेड मार्क, है ना, जिसे बुल जाए बोलते हैं। तो ये रेड मार्क जो है ये उसकी करेक्ट वैल्यू। तो आपकी ये वाली रीडिंग जो है वो करेक्ट वैल्यू पे से थोड़ा दूर आ रही है, तो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ रीडिंग टेकन, फर्स्ट रीडिंग फ्रॉम द करेक्ट वैल्यू। ऐसे ही सेकंड रीडिंग भी आपने, तो सेकंड रीडिंग भी देखो करेक्ट वैल्यू से दूर आ रही है। फिर थर्ड रीडिंग भी करेक्ट वैल्यू से दूर आ रही है, और एक रीडिंग अपनी करेक्ट वैल्यू के आसपास में है। ऑलराइट, डन। तो यहाँ पे बहुत सारी रीडिंग दूर दूर आ रही है, तो जब आप एवरेज कैलकुलेट करोगे तो दैट विल बी अवे फ्रॉम द करेक्ट वैल्यू और ट्रू वैल्यू। तो इसलिए ये वाला मेजरमेंट अपने को शो कर रहा है लो एक्यूरेसी, क्योंकि अपन जो करेक्ट वैल्यू है उससे दूर आएंगे, उससे आपकी रीडिंग डिफरेंट होगी या फार अवे होगी। और प्रिसिशन लो है। प्रिसिशन का मतलब होता है रिपीटेबिलिटी। तो देखो अपना जो मेजरमेंट है वो सब अलग अलग आ रहा है, पहली रीडिंग यहाँ, फिर दूसरी रीडिंग यहाँ, तीसरी रीडिंग यहाँ, तो सब दूर दूर आ रहे हैं, तो प्रिसिशन भी लो है। तो अपन जो रिजल्ट को रिपीट कर रहे हैं वो अगर अलग अलग आ रहे हैं, दूर दूर आ रहे हैं, तो अपने मेजरमेंट का प्रिसिशन लो है। और एक्यूरेसी लो क्यों है? क्योंकि अपन जो ट्रू वैल्यू है उससे दूर आ रही है अपनी रीडिंग्स। ठीक है, एक्यूरेसी इज बेसिकली अ मेजर ऑफ हाउ फार यू आर फ्रॉम द ट्रू वैल्यू, और प्रिसिशन इज बेसिकली अ मेजर ऑफ कि अपनी रीडिंग में कितनी रिपीटेबिलिटी है। पास पास अगर रीडिंग आएंगी तो अपना प्रिसिशन हाई होगा। लुक एट द सेकंड डायग्राम। देखो ट्रू वैल्यू थी यहाँ पर, और अपन ट्रू वैल्यू से बहुत ज्यादा दूर आ रहे हैं। ठीक है, ट्रू वैल्यू से बहुत ज्यादा दूर आ रहे हैं, तो एक्यूरेसी अपनी बहुत लो है क्योंकि ट्रू वैल्यू से बहुत दूर है। पर अपना प्रिसिशन बहुत हाई है। व्हाई आवर प्रिसिशन इज हाई? बिकॉज रीडिंग्स जो है वो सब पास पास आ रही है। तो वी हैव हाई प्रिसिशन एंड लो एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी इज द डिस्टेंस ऑफ आर रीडिंग फ्रॉम द ट्रू वैल्यू विच इज वेरी फार ऑफ, तो इसलिए एक्यूरेसी लो है। और प्रिसिशन हाई क्यों है? क्योंकि सारी रीडिंग्स बहुत पास पास आ रही है। Done? तो रिपीटेबिलिटी ऑफ रिजल्ट इज देयर, तो इसलिए प्रिसिशन इज हाई। अब लाओ लुक एट दिस। इस बार एक्यूरेसी थोड़ी हाई हो गई, क्यों? क्योंकि अपनी रीडिंग जो है वो ट्रू वैल्यू के बहुत पास आ रही है, तो अपन जब इनका एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो ऑलमोस्ट वो ट्रू वैल्यू के आसपास ही आएगा। पर अभी भी प्रिसिशन लो है। प्रिसिशन लो क्यों है? क्योंकि रीडिंग अभी भी आपस में दूर दूर है, तो दो रीडिंग के बीच में डिफरेंस है, तो प्रिसिशन अभी भी लो है। नाउ लुक एट द लास्ट डायग्राम। हाई एक्यूरेसी, हाई प्रिसिशन। तो यहाँ पे अपनी सारी रीडिंग्स बिल्कुल पास पास आ रही है, इसलिए प्रिसिशन हाई है, एंड वो ट्रू वैल्यू के बिल्कुल पास में है, इसलिए एक्यूरेसी भी हाई है। समझ में आ गया? तो ये दो वर्ड क्लियर हो गए बेटा, एक्यूरेसी और प्रिसिशन। ठीक है, इन चीजों को यहां और समझाया है। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है? इट इज बेसिकली, इट मीन्स द एक्सटेंट टू विच अ मेजर्ड वैल्यू एग्रीज विद द स्टैंडर्ड और ट्रू वैल्यू। मतलब अपनी मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के कितना पास है। तो अगर अपना रिजल्ट ज्यादा एक्यूरेट है तो ट्रू वैल्यू पे ज्यादा पास हो गया। ठीक है, और प्रिसीजन का मतलब क्या होता है? इट मीन्स द एक्सटेंट टू विच अ गिवन सेट ऑफ मेजरमेंट एग्री विद द मीन वैल्यू। तो जो अपन रीडिंग ले रहे हैं अलग अलग, वो कितना पास है अपनी मीन वैल्यू के। ठीक है, क्लियर हो गई बात? दैट इज प्रिसीजन। तो एक प्रिसाइज मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं हो, ये गारंटी नहीं है कि एक प्रिसाइज मेजरमेंट एक्यूरेट होगा, क्योंकि वो मीन वैल्यू से दूर हुआ तो इट विल नॉट बी एक्यूरेट। जैसा ये एग्जांपल था, हाई प्रिसिशन, सारी रीडिंग पास पास है, पर अपन मीन वैल्यू से या ट्रू वैल्यू से बहुत दूर है, तो एक्यूरेसी कम है। ठीक है, ओके। तो प्रिसिशन किस किस पे डिपेंड करता है भाई? ये तो समझ में आ गया। अपन रिपीटेबिलिटी ऑफ रिजल्ट पे डिपेंड करता है, अपने रिजल्ट कितना पास पास है। देन पर ये इंस्ट्रूमेंट पे भी डिपेंड करता है, अपन किस इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई इंस्ट्रूमेंट जो बहुत पास की चीजों को मेजर कर सकता है, जिसका बोलते हैं लीस्ट काउंट छोटा है। लीस्ट काउंट का मतलब होता है स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ मेजरमेंट दैट कैन बी डन यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट। तो अगर उसका लीस्ट काउंट कम होगा तो प्रिसिशन ज्यादा होगा उस इंस्ट्रूमेंट में, क्योंकि आप बहुत ज्यादा क्लोज तक मेजर कर पाओगे चीज। ठीक है,
तो दिस मीन्स इफ द इंस्ट्रूमेंट हैज लोअर लीस्ट काउंट मतलब आप लोग समझते ही हो, द स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड विच कैन बी मेजर्ड यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट, उसे लीस्ट काउंट बोलते हैं। जैसे अगर अपन एक नॉर्मल स्केल की बात करें तो 1 mm विल बी द लीस्ट काउंट, है ना, क्योंकि 1 mm का मार्क सबसे छोटा मार्क होता है, दो डिवीजन सबसे पास में जो होते हैं वो 1 mm का गैप होता है, तो वो आप मेजर कर सकते हो उससे। तो एक नॉर्मल जो स्केल होता है उसका लीस्ट काउंट इज 1 mm। तो पर उस इंस्ट्रूमेंट का प्रिसिशन ज्यादा होता है जिसका लीस्ट काउंट छोटा होता है, फिर आप रीडिंग्स को बहुत क्लोज क्लोज मेजर कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल से और समझते हैं इस बात को। इमेजिन करो कि अपन किसी लेंथ को मेजर करना चाहते हैं और बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू उस लेंथ की है 5.764 मीटर, मान लीजिए ये उसकी एक्यूरेट वैल्यू है। अब आपने पहला मेजरमेंट किया, इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट था 0.1 सेंटीमीटर। इस इंस्ट्रूमेंट से आप मिनिमम डिस्टेंस जो मेजर कर सकते हो 0.1 सेंटीमीटर का मेजर कर सकते हो। मान लीजिए आपकी रीडिंग आई 5.6 सेंटीमीटर, क्योंकि 0.1 का तो आप यहां तक मेजर कर सकते हैं ना, 0.1 सेंटीमीटर का, तो आपने रीडिंग ली 5.6 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर दूसरा इंस्ट्रूमेंट यूज किया, उसका लीस्ट काउंट था 0.01, तो आप 0.01 सेंटीमीटर तक मेजर कर सकते हो। तो आपने यहाँ पे रीडिंग ली 5.45, 0.01 तक, तो यहाँ तक देखो मेजर कर सकते हैं, इसलिए आपने रीडिंग ले ली 5.45 सेंटीमीटर। अब इन दोनों की बात करो तो ये क्लोज कौन है ट्रू वैल्यू के, तो ये वाली रीडिंग ज्यादा क्लोज है, तो इसलिए एक्यूरेसी हाई है इसकी, पर प्रिसिशन कम है, क्योंकि नंबर ऑफ सिंगल फिगर्स या नंबर ऑफ डेसिमल्स के बाद जो वैल्यूज है वो छोटी है, कम है इसमें। और इसका प्रिसिशन ज्यादा है पर एक्यूरेसी कम है, क्योंकि ये इससे वैल्यू से ज्यादा दूर है, डिफरेंस ज्यादा है, तो इसकी एक्यूरेसी जो है वो कम है पर प्रिसिशन जो है वो हाई है। तो फर्स्ट मेजरमेंट इज मोर एक्यूरेट क्योंकि मोर क्लोजर टू ट्रू वैल्यू बट लेस प्रिसाइज, क्योंकि उसमें लीस्ट काउंट जो है इंस्ट्रूमेंट का वो ज्यादा छोटा नहीं है, लीस्ट काउंट छोटा है सेकंड वाली में, तो वो ज्यादा प्रिसाइज है पर एक्यूरेट कम, ठीक है। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग में पता लग जाता है कौन सी एक्यूरेट है और कौन सी प्रिसाइज है। अच्छा, अब आगे बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की। तो अपन जब कोई रीडिंग आती है अपने सामने तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब क्या होता है, तो जब भी अपन कोई मेजरमेंट करते हैं तो उसमें कुछ डिजिट्स तो अपन प्योर श्योर होते हैं उसके बारे में कि अपन को पता है कि बिल्कुल सही है, और एक कोई लास्ट डिजिट जो होती है जो अपना लीस्ट काउंट के आसपास होती है, तो उसमें अपन थोड़ा बहुत एरर कर सकते हैं। तो इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर्स बेसिकली क्या मतलब होता है, सारी डिजिट्स जिनके बारे में अपन श्योर हैं किसी रीडिंग में, प्लस एक लास्ट डिजिट जो अपन लिटिल डाउटफुल है, उसके बारे में अपन कह सकते हैं कि 0.1 ज्यादा भी हो सकता है 0.1 कम भी हो सकता है। जैसे अगर अपने सामने ये मेजरमेंट कोई दिखाए तो अपन कहते हैं कि आई एम श्योर अबाउट दिस, आई एम श्योर अबाउट दिस 0.05, ये वाली जो डिजिट है ये डाउटफुल है। तो इस रीडिंग में सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो हैं, सबसे ज्यादा मोस्ट सिग्निफिकेंट इज 5, उसके बाद उससे कम सिग्निफिकेंट 4 और सबसे कम सिग्निफिकेंट ये वाला 5। तो आई एम डाउटफुल अबाउट दिस, ये वाले के बारे में मैं कह नहीं सकता, छोटा मोटा डिफरेंस हो सकता है क्योंकि अपने इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट ही 0.01 है, तो थोड़ा सा रीडिंग हल्का सा कम आ सकता है 0.05 से, या हो सकता है थोड़ा सा 0.05 से थोड़ा ज्यादा आ जाए, ठीक है। तो दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब क्या होता है भाई, सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब होता है किसी भी रीडिंग में वो डिजिट जिनके बारे में आप एब्सोल्यूट श्योर हैं, और एक लास्ट डिजिट जो थोड़ी सी डाउट, वो लास्ट डिजिट ही होती है, जो भी रीडिंग लिखोगे उसमें सबसे आखिरी डिजिट जो होती है दैट इज द लेफ्ट मोस्ट डिजिट, वही अपनी सबसे डाउटफुल डिजिट होती है, ठीक है। तो इन सबको इंक्लूड करके अपन सिग्निफिकेंट फिगर्स बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब कोई भी अगर अपन कैसे काउंट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स किसी भी रीडिंग में या किसी मेजरमेंट, कोई भी नंबर अपने सामने है अगर वो नॉन जीरो है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी, सारी नॉन जीरो है। फिर सेकंड रूल, अगर कोई जीरो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आए, तो देखो ये दो नॉन जीरो डिजिट्स है, इनके बीच में जीरो आ रहा है, ये आ गया जीरो, ऐसे ही ये वाला जीरो भी दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है, तो वो जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होगा। तो इस रीडिंग में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई, इसमें 6 हो गई, ठीक है। तो ये दो रूल्स में आ गए भाई सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने के। सारी नॉन जीरो डिजिट्स हमेशा सिग्निफिकेंट होती हैं, कोई जीरो अगर दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहा है तो वो भी सिग्निफिकेंट काउंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर कोई जीरो अकर होते हैं थोड़ा राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट, तो अब अपन बात कर रहे हैं एक ऐसा नंबर जो 1 से छोटा है उसकी बात कर रहे हैं। इफ देयर इज अ नंबर विच इज लेस देन 1, देन तो उसमें जितने भी जीरो होंगे पहली नॉन जीरो डिजिट से लेफ्ट
वो सब सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो यहां से अपन वन के लेफ्ट, फॉर अ नंबर विच इज लेस देन वन, इसके लिए बात कर रहे थे, तो डेसिमल में आएगा वो, है ना। फॉर अ नंबर विच इज लेस देन वन इट विल बी इन डेसिमल्स। तो उसमें जो भी नॉन जीरो डिजिट पहली आती है उसके लेफ्ट में जितने भी जीरोस हैं दे ऑल विल बी इनसिग्निफिकेंट, तो इनको सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करते। तो इसलिए इस क्वेश्चन में कितना आंसर आएगा भाई, ये नॉन जीरो डिजिट 1 2 3 4, चार सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, ये सब जीरो काउंट नहीं होंगे। ठीक है, तो वापस से इस रूल को समझो बेटा। एनी नंबर विच इज लेस देन वन, तो फॉर अ नंबर विच इज लेस देन वन, उसमें डेसिमल से लेके पहली नॉन जीरो डिजिट तक जितने भी जीरो आप लगाओगे दे ऑल विल बी इनसिग्निफिकेंट, तो इन सबको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, ओके। फिर अगर कोई नंबर जिसमें डेसिमल है, उसमें कोई डेसिमल है नंबर, तो फिर नॉन जीरो डिजिट्स के बाद में आने वाले जो जीरोस होंगे राइट में, वो सब सिग्निफिकेंट होंगे, तो ये सिग्निफिकेंट होगा, दिस विल बी सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो नॉन जीरो डिजिट्स के बाद में आने वाले जीरो सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है, तो फॉर अ नंबर विद डेसिमल, zeros आफ्टर डेसिमल इफ दे आर कमिंग आफ्टर नॉन जीरो डिजिट, तो फिर वो सिग्निफिकेंट होंगे। तो ये एक नंबर है जिसमें डेसिमल है, ये नॉन जीरो डिजिट है, इसके फिर जो भी राइट में जीरोस होंगे वो सब सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। फिर दूसरा वाला एग्जांपल समझें, ये एक नंबर है, इसमें डेसिमल है, नॉन जीरो डिजिट के राइट में जो भी जीरो आएंगे वो सब सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। क्या ये बात सुना गई सबको? ओके, डन। रूल नंबर 5, अगर अपन बात करते हैं कि वापस से इसी रूल को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है कि दिस नंबर इज लेस देन वन, इट इज हैविंग अ डेसिमल, इसमें पहली नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में जो भी जीरोस होंगे दे ऑल विल बी इनसिग्निफिकेंट, दे विल नॉट बी काउंटेड। डन। पर ये वाला जीरो जो है ये राइट में है ऑफ नॉन जीरो डिजिट, तो ये काउंट होगा, तो ये वाले काउंट नहीं होंगे, और ये वाला जीरो जो है वो काउंट होगा। ठीक है ना, तो दीज विल नॉट बी काउंटेड एंड दिस विल बी काउंटेड। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी 1 2 3 4 5, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। ठीक है, तो इट विल बी सिग्निफिकेंट। क्लियर हो गई बात सबको, सारे रूल में आ गए? डन। क्वेश्चन अब नेक्स्ट सिक्स्थ वाला देखते हैं। लेट्स गो फॉर सिक्स्थ। ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ लास्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, अच्छा अब ये क्या है, कोई नंबर जिसमें डेसिमल नहीं है, मान लीजिए कोई नंबर है जिसमें डेसिमल नहीं है, तो इसमें जो लास्ट नॉन जीरो डिजिट है 7, उसके बाद कितने भी जीरो लगाए वो सब सिग्निफिकेंट नहीं होते, दे विल नॉट बी सिग्निफिकेंट। ओके, तो नंबर सिग्निफिकेंट विल बी 4 ओनली। तो इफ अ नंबर इज विदाउट एनी डेसिमल, तो फिर आप उसमें जितने भी जीरोस लास्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लगते हैं वो सब सिग्निफिकेंट नहीं होते। ठीक है, दे विल नॉट बी काउंटेड। फिर अगर अपन मान लीजिए कोई ऐसी वैल्यू है जिसमें वो एक मेजर्ड वैल्यू है, जिसमें फिजिकल अपन ने यूनिट लिख रखी है, तो फिर ये जीरोस भी सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। तो जैसे आपने यहाँ पे मीटर लिख दिया, तो वी अज्यूम दैट इट दिस इज कमिंग आउट फ्रॉम अ मेजरमेंट, तो फिर ये जीरोस जो है वो काउंट करते हैं सिग्निफिकेंट। ठीक है, पर यहाँ पे यूनिट लिखी होनी चाहिए बेटा। Done? तो अगर आपके सामने कोई नंबर है जिसमें यूनिट लिख रखी हो तो फिर ये जीरो काउंट हो जाएंगे। पर अगर ऐसे केवल जनरल नंबर दिया हुआ है जिसमें कोई यूनिट नहीं लिखी हुई, तो फिर ये ट्रेलिंग जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। सिस्टम में जाते हैं तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो चेंज नहीं होते, तो देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स व्हेन वी आर चेंजिंग फ्रॉम वन यूनिट सिस्टम टू अदर यूनिट सिस्टम। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए 1 मीटर है और आई वांट टू एक्सप्रेस दिस इन सेंटीमीटर्स, तो आई शुड नॉट राइट 100 सेंटीमीटर्स, अपन को ऐसे नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि कोई स्टूडेंट जो दूसरा स्टूडेंट इस रीडिंग को पढ़ेगा वो सोचेगा ये भी किसी मेजरमेंट से आया है, एंड इफ इट हैज कम फ्रॉम अ मेजरमेंट तो दीज जीरोस विल बी सिग्निफिकेंट, क्योंकि अपन ने यहाँ पे यूनिट लिखी हुई है। तो ही विल काउंट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट्स इन दिस मेजरमेंट एज 3, और ओरिजिनल मेजरमेंट में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट्स वाज ओनली 1। तो कुछ ऐसा हो गया कि अपना जो प्रेसिजन है वो बढ़ गया, अपन ने 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर थी और 100 सेंटीमीटर में 3 सेंटीमीटर हो गई, तो प्रिसिशन बढ़ गया, अपन ने यूनिट सिस्टम चेंज किया, तो दिस इज नॉट अलाउड, है ना, ऐसा अलाउड नहीं है।
तो अगर आपको 1 मीटर को सेंटीमीटर में एक्सप्रेस करना है तो आप इसको जनरली ऐसे लिखे, विल राइट 1 into 10 to power 2 significant figures, 10 to power 2 centimeters. तो नंबर ऑफ significant figures will be 1 only. तो अब सेंटीमीटर में जो कन्वर्जन हुआ तो भी नंबर ऑफ significant figures 1 है, पहले भी 1 ही थी, क्योंकि 10 की पावर को सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते। तो इसलिए व्हेन यू कन्वर्ट फ्रॉम वन यूनिट सिस्टम टू अदर यूनिट सिस्टम, द नंबर ऑफ significant figures should not change. तो 10 की पावर में लिख सकते हो आप, ठीक है। अच्छा, लास्ट पॉइंट, लेट्स गो फॉर द लास्ट पॉइंट। अगर मान लीजिए अपन कहते हैं कि कोई क्वांटिटी है जिसको मेजर कर रहे हो और उसकी डिस्क्रीट वैल्यूज हो सकती है, ठीक है। डिस्क्रीट वैल्यूज हो सकती है जैसे नंबर ऑफ एप्पल्स, इट कुड बी 3, 4, या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन क्लास, से वी से 50, 55, व्हाटएवर। तो इसकी डिस्क्रीट वैल्यूज होती है, तो वहां पे अपन काउंटिंग नंबर में एक्सप्रेस करते हैं उस क्वांटिटी को, और उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होती है वो मानी जाती हैं इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन द मेजरमेंट। व्हाई? बिकॉज बिल्कुल एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट इन अ क्लास से 49, तो 49 बिल्कुल एक एक्यूरेट नंबर है, तो उसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर मानी जाती है? आई कैन राइट 49.0000 लगा, कितने भी जीरो लगा सकता हूँ, एंड दे ऑल विल बी काउंटेड एज सिग्निफिकेंट। इसलिए इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स बोली जाती हैं इन मेजरमेंट ऑफ दोज क्वांटिटीज व्हिच हैव डिस्क्रीट वैल्यूज। उन्हें काउंटिंग नंबर में एक्सप्रेस करोगे, 6, 7, 8 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन अ क्लास, तो फिर उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बोली जाएंगी इनफाइनाइट। क्लियर हो गया भाई सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे मेजर करते हैं? नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट कंसेप्ट कॉल्ड राउंडिंग ऑफ, ठीक है। राउंडिंग ऑफ का क्या कंसेप्ट है भाई, इसको समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ राउंडिंग ऑफ। तो देखो क्या होता है कि जब अपन मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे कुछ मेजरमेंट्स पे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, तो अपना जो रिजल्ट है उसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी या उसका जो प्रिसिशन होगा वो मेजर्ड वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है ना। वो मेजर्ड वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकता। तो मेजर्ड क्वांटिटीज में अगर एक सिग्निफिकेंट फिगर है या दो सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो अपनी जो रिजल्ट है दैट शुड आल्सो कंटेन दैट मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स ओनली, है ना। इट कैन नॉट बी मोर प्रिसाइज देन मेजरमेंट डन। तो इसलिए अपन को क्या करना पड़ता है कि अपन को मेजरमेंट्स को राउंड ऑफ करना पड़ता है। व्हाट डू यू मीन बाय राउंडिंग ऑफ? इट मींस करेक्टिंग और चेंजिंग अ फिजिकल क्वांटिटी विद ड्रॉपिंग सम डिजिट्स जो अपने रिक्वायर्ड नहीं है मेजरमेंट में या कैलकुलेशन में। इस प्रोसेस को बोलते हैं राउंडिंग ऑफ। लुक एट द राउंडिंग ऑफ प्रोसेस। मान लीजिए आई वांट टू राउंड ऑफ दिस टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स को राउंड ऑफ करना है, तो मुझे इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर 7 है, एक 3 है और अभी 2 भी है। आई हैव टू ड्रॉप 2, तो 2 को हटाना है। तो इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, तो प्रीसीडिंग डिजिट्स को अनचेंज छोड़ देते हैं। तो 7.32 में 7.3 हो जाएगा। 2 को आप ड्रॉप कर दीजिए विदाउट चेंजिंग द प्रीसीडिंग डिजिट 3, क्योंकि नंबर टू बी ड्रॉप इज लेस देन 5, तो 2 जो है वो ड्रॉप कर रहे हैं, इट इज लेस देन 5, तो यू हैव नॉट टू चेंज द प्रीसीडिंग डिजिट, तो यू विल 7.3। सिमिलरली अगर आपको इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड ऑफ करना है, 4, 9, 3, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, तो 4 को ड्रॉप करना पड़ेगा। अगर 4 को ड्रॉप करूंगा तो दिस नंबर इज लेस देन 5, हेंस ये विल लीव द प्रीसीडिंग डिजिट 3 अनचेंज्ड, इसलिए 3 को अनचेंज छोड़ देंगे, तो आंसर इज 4.9। पॉइंट नंबर 2, अगर डिजिट जिसको ड्रॉप करे वो 5 से बड़ी है, तो फिर प्रीसीडिंग डिजिट 1 से बड़ी हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव टू राउंड ऑफ टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो 6 को ड्रॉप करना पड़ रहा है मुझे, which is more than 5, तो preceding digit 8 will be increased by 1, so answer is 7.9. Similarly, if I have to drop 7, I have to round off to 3 significant figures, so 7 is more than 5, तो फिर preceding digit 3 will be increased by 1, so it will become 6.9. अच्छा, अब आगे समझते हैं। अगर कभी कभार कोई ऐसा नंबर है जिसमें अपन को ड्रॉप करना है, जो डिजिट जो है वो 5 है और उसके पीछे जीरोस है, अगर उसके पीछे 0 है या कुछ भी नहीं है, तो इट कुड बी 5 और 0 इज फॉलोइंग इट, तब आपको क्या करना पड़ता है? जैसे फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में मुझे बोला जाए कि आई हैव टू राउंड ऑफ टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो आई हैव टू ड्रॉप 5 फॉलोड बाय अ 0। तो प्रीसीडिंग डिजिट अगर ऑड है तो इट विल बी इंक्रीज बाय 1, तो ये हो जाएगा 5.8। अगर प्रीसीडिंग डिजिट इवन है तो इट विल बी लेफ्ट अनचेंज। यू कैन जस्ट, जैसे आई हैव टू ड्रॉप से 5,
हैव टू राउंड ऑफ टू टू जीरो फिगर्स। तो इससे प्रीसीडिंग डिजिट जो है वो इवन है, तो आई विल लीव इट अनचेंज, फिर 5.6 लिखी। तो इसका मतलब इफ द नंबर टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय 0 और नथिंग, पीछे कुछ भी नहीं है, तो फिर प्रीसीडिंग डिजिट विल बी इंक्रीज्ड बाय 1 इफ इट इज ऑड एंड इट इज लेफ्ट अनचेंज इफ इट इज इवन। अच्छा, फिर इफ द नंबर टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट, तो फिर प्रीसीडिंग डिजिट 1 से बढ़ेगी, वो भले ऑड हो या इवन हो। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई टू ड्रॉप दिस 5, तो ये 3 का हो जाएगा 4, आंसर इज दिस। इफ आई टू ड्रॉप दिस 5 फॉलोड बाय अ नॉन जीरो डिजिट, तो इसलिए प्रीसीडिंग डिजिट विल बी इंक्रीज्ड बाय 1, तो इट विल बिकम 9. ठीक है, राउंडिंग ऑफ फिर रूल्स क्लियर हो गए बेटा सबको।